गोल गोल नूडल्स में उलझ गए बाबा। जी हां, बाबा रामदेव ने 2 दिन पहले दिल्ली में बेहद शानदार अंदाज में पतंजलि आटा नूडल्स को लॉन्च किया। बाबा ने तब दावा किया था कि वो इस छोटा नूडल्स की कमाई के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए है और व्यापार के लिए नहीं बल्कि उपकार के लिए लॉन्च कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने लॉन्च के वक्त यह भी दावा किया था कि उनको पावरवीटा नाम के हेल्थ ड्रिंक का लाइसेंस भी मिला है, जिसका वो दिसंबर के अंत में लॉन्च करना चाहेंगे। उनके मुताबिक इस होने वाले मुनाफा को वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाना चाहते हैं। अब लॉन्च के तीसरे ही दिन यह खबर आई कि पतंजलि के आटा नूडल्स को ASSI से मंजूरी नहीं ली गई है। इस खबर के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने बाबा रामदेव पर हमला शुरू कर दिया। अब से कुछ देर पहले बाबा रामदेव ने सफाई दी और कहा कि सभी जरूरी मंजूरी इसमें ली गई हैं और इसी मुद्दे पर आज ये बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट बाबा के नूडल्स पर। कितने भी खा लो नूडल अब मम्मी नहीं डांटेगी, हेल्थ कॉन्शियस दीदी प्लेटें अब चाटेगी, सॉरी अब लग जाए तो नो झुक झुक के लास्ट बाय। इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है, इस नूडल में क्या है क्या है, इस नूडल में क्या है। हमने कोई झूठ नहीं बोला है किसी एड कैंपेन में, कोई सपना नहीं दिखाया है। हमने लोगों के भीतर कोई कृत्रिम भूख पैदा नहीं की है। पतंजलि का एड कैंपेन ऐसा होगा जिसमें सच्चाई होगी, हेल्थी और टेस्टी कि हर कोई पूछेगा इस नूडल में क्या है। ये तस्वीरें हैं बाबा रामदेव के पतंजलि आटा नूडल्स की लॉन्चिंग के वक्त दिखाई गई विज्ञापन फिल्म की। दिल्ली में 2 दिन पहले तमाम ताम झाम के साथ बाबा रामदेव और उनके विश्वस्त सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आटा नूडल्स की लॉन्चिंग की थी। लॉन्चिंग के दिन बाबा रामदेव ने दावा किया था कि पतंजलि का आटा नूडल्स बाजार में बिक रहे अन्य नूडल्स से अलग है और बाबा रामदेव ने ये भी दावा किया था कि इनके नूडल्स की मांग इतनी ज्यादा है कि 1 साल लग जाएंगे उसको पूरा करने में। बाबा रामदेव के मुताबिक उनकी ये कोशिश लोगों की भलाई के लिए और स्वदेशी आंदोलन को मजबूती देने के लिए है। उस वक्त बाबा रामदेव ने दावा किया था कि योग क्रांति के बाद उनको शिक्षा क्रांति करनी है और उसके लिए संसाधन जुटाने के लिए वो इन प्रोडक्ट से होने वाले मुनाफे का उपयोग करेंगे। बुधवार सुबह एक अखबार ने खबर छापी कि पतंजलि आटा नूडल्स को इस तरह के खाद्य पदार्थ को मंजूरी देने वाली संस्था FSSAI की मंजूरी नहीं है। इस खबर के छपने के बाद विरोधी दलों ने बाबा रामदेव पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन बाबा रामदेव ऐसे बाबा और स्वामी हैं जिनकी प्रेरणा से बिस्कुट और नूडल बन रहा है इस देश में, तो फर्क आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत सीरियस मामला है और मुझे लगता है कि सरकार ने ये भूल जाना चाहिए कि बाबा रामदेव भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं या उनके साथ हैं। विपक्षी दलों के हमले के बाद बाबा रामदेव की तरफ से सफाई आई कि उनकी कंपनी को इस प्रोडक्ट की रीलेबलिंग का लाइसेंस मिला हुआ है। कुछ देर बाद बाबा रामदेव खुद सफाई देने के लिए सामने आए और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां पतंजलि के लिए आटा नूडल्स बना रही हैं, उनको FSSAI ने लाइसेंस जारी किया हुआ है। अब यह पूरा मामला तकनीकी हो गया है। लॉन्चिंग के दिन बाबा रामदेव ने कहा कि हरिद्वार समेत 6 से 7 जगहों पर इसका उत्पादन हो रहा है और दिसंबर के अंत तक NCR में भी इसका उत्पादन होगा। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करेंगे नूडल्स के लिए। हाँ जी, ये भी बता दें। अगले महीने से दिसंबर के अंत तक हमारा विचार है कि आपके NCR के करीब हम करीब 100 से 200 टन जो है कैपेसिटी का एक प्लांट लगा रहे हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश और आगे हमारी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक इन यूनिट्स को विस्तार देने की योजना है। कि पतंजलि आटा नूडल के लिए जो प्रोडक्ट अप्रूवल है, जितनी यूनिट्स में बन रहा है सब जगह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल है और पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से जो बेचा जा रहा है उसके लिए भी FSSAI से अनुमति ली हुई है। हालांकि बाबा ने अपनी सफाई में ये भी कहा है कि FSSAI को इस प्रोडक्ट को लेकर कोई गलतफहमी हुई है और उनको एक बार फिर से सारे दस्तावेज सौंपकर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है इसमें कहीं भ्रांति हुई है और वो भ्रांति दूर हो जाएगी। हम उनसे बात करेंगे, FSSAI से बात की जाएगी, उनके सामने दस्तावेज जरूर, उनको सारे दस्तावेज हम भेजेंगे।
अब यह पूरा मामला तकनीकी दांवपेच में फंसता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक FSSAI के अधिकारी अब भी इस बात पर डटे हैं कि बाबा रामदेव के इस आटा नूडल्स को जरूरी मंजूरी नहीं दी गई है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बाबा रामदेव का ये आटा नूडल्स विवादों में घिर गया है। विपक्षी दल अब भी इस बात पर अड़े हैं। दरअसल बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को लेकर विवादों का एक लंबा इतिहास रहा है। सालों पहले उनके एक प्रोडक्ट पर CPM नेता वृंदा खरात ने आरोप लगाया था। अब से कुछ दिनों पहले उनके एक प्रोडक्ट पुत्र जीवक वटी पर भी JDU के नेता केसी त्यागी ने संसद में सवाल खड़े किए थे। अब एक बार बाबा रामदेव फिर से नूडल्स की तरह ही विवादों में उलझ गए हैं। विरोधी दल बाबा की सफाई को नहीं मान रहे हैं और इसकी जांच की बात कह रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पतंजलि आटा नूडल्स का विवाद कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो बहस के लिए मुद्दा तैयार है। सवाल हम बता देते हैं किन सवालों के आसपास आज ये मुद्दा रहने वाला है। जी हां, इसी से सवाल उठते हैं कि क्या पतंजलि आटा नूडल्स ने FSSAI से जरूरी मंजूरी ली। दूसरा सवाल, क्या बाबा के आटा नूडल पर विवाद कॉर्पोरेट वॉर का नतीजा है। तीसरा सवाल, बाबा के प्रोडक्ट पर बार बार विवाद क्यों खड़ा हो जाता है। चौथा सवाल, FSSAI के अफसर सामने आकर विवाद पर क्यों नहीं बोल रहे। और पांचवा सवाल, बाबा के प्रोडक्ट पर इतनी जल्दी सियासत क्यों गर्मा जाती है। ये 5 सवाल जो हम पूछ रहे हैं आज के मुद्दे में। और हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं BJP नेता अश्वनी उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव त्यागी जी, और NCP नेता तारिक अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ कंज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी राम खन्ना साहब मौजूद हैं और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के महासचिव मुफ्ती शामुन कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे सहयोगी आशीष महर्षि भी हमारे साथ, जिन्होंने इस स्टोरी को फॉलो किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल सबसे पहले शामुन कासमी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सारी चीजों जो भी बाबा लॉन्च करते हैं, बाबा उलझ क्यों जाते हैं। हर चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों हो जाता है। सवाल कॉर्पोरेट वॉर का है मामला क्या। असल में बाबा जब काम करते हैं, उनके काम करने का अंदाज कि उनके जनहित के लिए है और उन्होंने स्वदेशी का एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि जो लोग उनका विरोध करते हैं वो उनके सामने कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैंने देखा कि हम लोग स्वदेशी की बात करते हैं, हम सब लोग जो हैं राष्ट्र की बात करते हैं। तो अगर राष्ट्र के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति उठ करके आता है जो उनके हितों की बात करता है, और उनके यहाँ जितनी चीज़ें हैं, मैंने देखा, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ उनकी, मैं डायबिटीज़ हूँ, उनकी दवाइयों को इस्तेमाल करता हूँ, और उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। कीमतें बहुत कम हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो कीमतें आम इंसान की कि उससे बाहर हो, दशरथ से तो बाहर। मतलब ये लगता है कि विवाद जो है उनको देख के बनाया जाता है, क्या कारण है, पॉलिटिकल रीजन है? मैं समझता हूं कि विवाद करने वालों को तो देखिए विवाद किया ही जाएगा, और विवाद नहीं होगा तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। और मेरा अपना मानना तो ये है कि बाबा रामदेव जो काम कर रहे हैं वो जनहित में काम कर रहे हैं, और लोगों को इतना विरोध पे वहां तक नहीं जाना चाहिए, जहां तक अगर कहीं कोई ऐसी चीज है तो सुझाव देना चाहिए। विवाद ज्यादा लंबा ले जाते हैं, घेरते हैं, मतलब जो लोग विवाद करते हैं वो मैं समझता हूं कि वो बाबा रामदेव को जबकि आपके मुताबिक वो नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका कहना है कि वो देशभक्ति का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें मैं बिल्कुल श्योर। राजीव जी, आप सहमत हैं? मैं आता हूं तारिक अनवर साहब के पास आता हूं। यहाँ 2 विषयों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला तो ये है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश में खाद्य पदार्थों के आयात से लेकर के, बनाने से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के बेचने तक पर सब चीजों पे निगाह रखती है कि भारतीय मानकों के हिसाब से वो सही है या नहीं है। जी साहब। दूसरी एक हमारी संस्था है कॉपीराइट ऑफ इंडिया, जो कॉपीराइट देखती है कि कॉपीराइट हुआ है, कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए, FSSAI का आप लोगो इस्तेमाल करने किसी उस पे कानूनी रूप से देखा जाए तो कॉपीराइट का उल्लंघन है, और कॉपीराइट का उल्लंघन करने के बाद जब आप कहीं ना कहीं मतलब आप कह रहे हैं कि FSSAI का जो लोगो लगा है वही कॉपीराइट का उल्लंघन है। कॉपीराइट किसका है? वो कॉपीराइट कायदे में, मेरी राय में, जितना मुझे समझ है उसके हिसाब से कॉपीराइट है FSSAI का। बिना परमिशन का क्या मैं IBN 7 का लोगो इस्तेमाल कर सकता हूं? आई कैन नॉट यूज दैट। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो बेचने वाले लोग बाग, एक तो बनाने वाले हो गए, बनाने वाले तो पतंजलि फूड हो गई, जो बेचने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के हितों से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जब वो चीज भारतीय मानकों के हिसाब से ठीक नहीं है, उसका टेस्ट नहीं हुआ लैबोरेटरी में, तो उसको लॉन्च नहीं करना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा कि नैतिकता की बात करना
बहुत अच्छी बात है, नैतिकता पे कायम रहना उससे अच्छी बात है, लेकिन नैतिकता की बात करके नैतिकता पे कायम ना रखना ये बहुत गंदी बात है और बहुत ही अच्छी तरह से हम समाज को हम कहीं ना कहीं दिशा नहीं दे पा रहे हैं। बाबा मैं इनको इसलिए नहीं कहता हूं कि बाबा जो होते हैं ना, देखिए मैं भी एक संत हैं जिनका मैं शिष्य हूं और मैं उनको जानता हूं, मैं जानता हूं बखूबी उनको चरण स्पर्श भी करता हूं और श्रद्धा रखता हूं उनके अंदर। वो गेरुआ पहनते हैं त्याग के लिए, तपस्या के लिए, लेकिन ये बाबा से बावर्ची जब बन जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें देखना पड़ेगा कि बाबा है भी या नहीं है। तो ऐसे समय पे मैं ये कहना चाहूंगा रामदेव जी से कि एफएसएसआई से अगर परमिशन नहीं ली है तो उसके लिए खेद प्रकट तो मतलब आपका कहना है कि बाबा केंद्रीय सरकार से, मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री से मेरा आग्रह है कि इसमें जांच का कहीं ना कहीं जी अश्वनी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है कि बाबा से बावर्ची वाली बात कही है इन्होंने। जी अश्वनी जी। जी जी देखिए, पहली बात तो मेरे राजीव जी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, निश्चित रूप से जो भी देश में फूड प्रोडक्ट बने, जो भी आदमी के पेट में जाए, जो भी आदमी खाए पिए, वो शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और वो पूरे नियमों के पालन के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर बात की बात हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं लगता है कुछ गड़बड़ है। एफएसएआई और उसका क्या इश्यू है, मुझे लगता है कि रामदेव जी ने स्पष्ट कर दिया। रामदेव जी के रिप्रेजेंटेटिव अगर इस बहस में होते, आप चाहें तो उनको फोन पे ले लें, शायद वो और भी अपनी बात क्लियर कर देंगे। इसको कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? कौन लोग हैं अश्वनी जी? पहली बार कौन ऐसा लोग हुआ हैं भारत में जो आटे का नूडल शुरू हुआ है, इसके पहले केवल इसके पहले केवल मैदे का नूडल चलता था। अश्वनी जी, सब लोग मैदे का नूडल खा रहे थे। कौन उठा रहा? बाबा रामदेव ने आटे का नूडल शुरू कर दिया। इस पे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति सवाल नहीं उठा रहा है, इस पे मीडिया कोई सवाल नहीं उठा रहा है। एफएसएसआई के जो डायरेक्टर हैं आशीष बहुगुणा, उनका वक्तव्य आया है जो इंटरनेट पे राजीव भाई, संचार क्रांति हो चुकी है मेरे मित्र, अपने मोबाइल पे डालिए, आपको पता चल जाएगा वो सवाल उठा रहे हैं। तो इसमें कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है। आशीष बहुगुणा, अगर मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आशीष बहुगुणा सभ्यता का परिचय दीजिए राजीव जी। अगर मैं चिंता का विषय है क्या सरकार इसमें जांच कराएगी? मेरा सवाल आपसे, त्यागी जी, नुमाइंदे त्यागी जी थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज। सभ्यता सीखने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी सभ्यता का परिचय दीजिए, सभ्यता का परिचय मत दीजिए। मैं आपको सुन रहा हूं। पेरेंट पार्टी आरएसएस है। अरे भैया मुझे अपनी बात तो करने दो। त्यागी जी मुझे अपने बात तो करने दो यार। आप लोगों को सुनाए जो कुत्तों से तुलना करते हैं ह्यूमन बीइंग की। अरे आप जरा चुप हो जाओगे तो मैं बोलूंगा। और सभ्यता मेरे व्यक्तिगत मित्र आप भी सीखिए, जिस तरह के बयान आप देते हैं आप सभ्यता सीखिए। मुझे जवाब दे दीजिए, आशीष बहुगुणा का बयान सही है या नहीं है? लगातार मुझे जवाब दे दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हेल्थ मिनिस्टर क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? मैं आपको सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। उत्तराखंड के रूल में क्या लिखा हुआ है, जो फूड प्रोडक्शन एक्ट उत्तराखंड का, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें तो इतना ब्लंडर रूल बना रखा है, उसमें कहीं उन्होंने मैक्रोनी को और नूडल्स को अलग किया ही नहीं है। उन्होंने तो एक ही सेक्शन में रखा हुआ है। देखिए आप बहस को उलझा रहे हैं। एफएसएसएआई जो संस्था है वो भारतीय सरकार की संस्था है और 2006 में इसका गठन हुआ था। मैं आपको टाइम भी बता देता हूं कि 2006 में गठन हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने गठन किया था कि देश के लोगों के स्वास्थ्य से कोई भी कंपनी खिलवाड़ ना करे, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो या नेशनल कंपनी हो। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। देखिए बहस को उलझाइए मत। मेरा ये मानना है कि एफएसएसआई का सर्टिफिकेट ना लेकर के क्या कहीं चूक हुई है रामदेव जी से? नंबर एक, क्या सरकार इस चूक को लेकर के कोई कार्रवाई करेगी? अरे भाई आप चुप तो हो जाओ यार। आप चुप नहीं हो गए, आप लगातार भोपू बना रहे हो। अश्वनी जी बोलिए। अश्वनी जी आप बोलिए। अश्वनी जी बोलिए। मैं तारिक अनवर जी के पास जाना चाहता हूँ। अश्वनी जी। प्रतीक एक चीज मुझे पता है आप बहुत दिन के बाद चैनल पे आए, लगातार बोले, शांत हो जाइए प्लीज। प्रतीक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा हमारे गेस्ट के लिए। ये कह रहा हूं, पहले इसमें मुद्दा समझ ले, मुद्दा क्या है? नियमानुसार होना चाहिए। प्रतीक मुद्दा उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है। प्रतीक उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस को लगता है, एक मिनट प्लीज, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार को लगता है कि बाबा रामदेव जी ने कोई गलत काम किया, आप सीधे एफआईआर करिए। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार है, आपको लगता है मैं रोकना चाहूंगा। आशीष हमारे साथ मौजूद है। अश्वनी जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। आशीष बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड फूड, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड को ये समझना जरूरी है प्रतीक कि मुद्दा क्या है। मुद्दा आप चारों को एक समझना होगा, गेस्ट जितने भी हैं हमारे माननीय गेस्ट, कि मुद्दा बड़ा सिंपल है
परमिशन ली या नहीं ली, हाँ या ना, इसमें इससे ज्यादा तो बहस की कोई मुद्दा है नहीं। परमिशन की जरूरत है या नहीं है? एफएसएसएआई का कहना है कि परमिशन लेना जरूरी है। मेरे पास एसएमएस है आशीष बहुगुणा का, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं नो अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड टू देम फॉर इंस्टेंट नूडल्स। अब सवाल यह है कि एक कैटेगरी होती है, आप समझ लीजिए, एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी होती है, एक स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी होती है। स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी वो होती है जिसके अंदर स्टेट्स परमिशन देती हैं, उसके ऊपर आपको एफएसएसएआई तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं होती है। इंस्टेंट नूडल्स के लिए आपको नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी में है, जो कि एफएसएसएआई जो बना है वो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट के तहत बना है। उसके अंदर ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट है उसके लिए आपको अप्रूवल के लिए एफएसएसएआई के पास आना पड़ेगा। तो इसमें सवाल ये उठता है कि अगर उन्होंने एक लाइसेंस नंबर पीछे छापा भी है, अगर गलत छप भी गया, परमिशन लेने में दिक्कत क्या है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि बाबा रामदेव अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, बाबा रामदेव ठीक प्रोडक्ट बनाते हैं, एफएसएसएआई जो कि फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी, जो कि एक हमारे लिए एक पैरामीटर्स तय करे बैठी है, हमारी सबकी सेहत के लिए, अच्छे के लिए, आपके हमारे सबकी सेहत के लिए अच्छा है, तो उसमें परमिशन लेने में दिक्कत क्या है? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। इसमें राजनीति कहां से आ जाती है? मैं आ रहा हूं जी राजीव जी बोलिए। जो अभी हमारे मित्र संवाददाता महोदय ने कहा है उसमें एक चीज और है। एफएसएसएआई एक बात और कहती है, पास्ता को आप नूडल्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं डाल सकते। पास्ता की परमिशन है उनके पास, नूडल्स की परमिशन नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तारिक साहब, नियम तो नियम है सबके लिए। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता है एनसीपी के। एनसीपी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। एनसीपी ने कहा कि क्योंकि बाबा जी बीजेपी के समर्थक हैं, पार्टी के समर्थक हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कमजोर पड़ जाए मामला, लिहाजा इस पर भी सवाल उठाए। तारिक साहब, अरे सबसे पहले आप उत्तराखंड की सरकार से पूछिए, सरकार क्या कर रही है उत्तराखंड की। अश्वनी जी मैं आ रहा हूं। अश्वनी जी आ रहा हूं। तारिक साहब, अश्वनी जी बिल्कुल पता नहीं है उनको, ज्ञान नहीं है उनको। अश्वनी जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं जी तारिक साहब। देखिए, ऐसा है कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई भी चाहे इंडस्ट्री हो या व्यक्ति हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। और इसीलिए कानून बनाया जाता है कि हर चीज़ को एक तरीके से उसका इस्तेमाल हो और जनता को किसी तरह की हानि न पहुँचे। जिस प्रकार से ये खबरें आ रही हैं कि बाबा रामदेव जी ने उसकी परमिशन नहीं ली, बग़ैर परमिशन के आटा का जो नूडल्स उन्होंने बनाया और उसको बाज़ार में इंट्रोड्यूस भी कर दिया, तो जाहिर है कि लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति, जो एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं आज के शासन में, और क्या उन्होंने इस बात की ज़रूरत महसूस नहीं की कि परमिशन लेना भी ज़रूरी है। एफएसएसएआई से उनको परमिशन लेना चाहिए था और उसके बाद ही इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इस बात का वो है कि कानून से हम ऊपर हैं, या उनको ऐसा लगता है कि कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, किसी सरकार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो तरीका उन्होंने अपनाया वो सही तरीका नहीं था। और वो तो बाबा हैं और एक योग गुरु हैं, और उनसे ऐसी अपेक्षा तो कम से कम हम लोग नहीं करते। ठीक है, कोई बिजनेस हाउस अगर ऐसी बात करता तो बात समझ में आती है। तारिक साहब वो कहते हैं, अपने आप को त्यागी, तारिक साहब बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा परमिशन ली है। तारिक साहब वो कहते हैं कि उन्होंने परमिशन ली है और परमिशन का उन्होंने, आइए मैं हमको उनकी बाइट सुना देते हैं। पतंजलि आटा नूडल के लिए जो प्रोडक्ट अप्रूवल है, जितनी यूनिट्स में बन रहा है सब जगह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल है। और पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से जो बेचा जा रहा है उसके लिए भी एफएसएसएआई से अनुमति ली हुई है। इसमें किसी तरह की कोई इलीगलिटी पतंजलि आयुर्वेद ने नहीं की है। न इलीगलिटी की गई है, न कोई इमोरलिटी की गई है, न किसी गलत मंशा से किया गया है। मुझे लगता है इसमें कहीं भ्रांति हुई है और वो भ्रांति दूर हो जाएगी, हम उनसे बात करेंगे। कंज्यूमर वॉइस जी, ऑफ कोर्स राम जी आप ही के पास आ रहा था मैं कि बिल्कुल साहब, बिल्कुल सर। आप मैं जितने भी लोगों ने बोला है जी, मुझे लगता नहीं है कि उनको कानून की जानकारी है। बिल्कुल आपसे ज्यादा जानकारी। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं जी कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जो एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत
फूड बनाने वालों को अप्रूवल लेना मैंडेटरी था, उस मैंडेटरी अप्रूवल की एडवाइजरी को मुंबई हाई कोर्ट ने वाइटल न्यूट्रास्यूटिकल्स के केस में स्टे कर दिया था। जी बिल्कुल सही, गैर कानूनी करार कर दिया था। उसके बाद फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की, उसको स्टे किया गया और अभी कुछ हफ्ते पहले उसका फैसला आया है जिसमें मुंबई हाई कोर्ट की जजमेंट को बरकरार रखा गया है। और ये इसका मतलब यह है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो कहे किसी को कि तुम मेरा अप्रूवल लो। जो ये कहे जा रहे हैं, कई लोगों ने कहा है, इनको ना जितने लोग बोले हैं आप तक आपके पैनल में, ना इनको इस जजमेंट को के बारे में पता है, ना इन्होंने उसको पढ़ा है और बिना जाने ये बोली जा रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि बाबा रामदेव यदि ये कहते हैं कि मुझे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, तो सवाल उठना चाहिए मिस्टर बहुगुणा से कि आपको क्या जजमेंट नहीं देखी सुप्रीम कोर्ट की जिसमें आपके पास आपकी पावर छीन ली गई है, तो फिर किस चीज का अप्रूवल लिया जाएगा? ये सवाल फूड सेफ्टी अथॉरिटी को जवाब में देना चाहिए। सवाल गलत आदमी से पूछे जा रहे हैं इस समय। जी 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 जी, आप त्यागी साहब कहना चाह रहे हैं? एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ, हाँ। मैगी के मामले में मैं उसी पे आ रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं फूड इसी सेफ्टी जजमेंट के ऊपर आ रहा था। अथॉरिटी जजमेंट के ऊपर आ रहा था। उसी पे आ रहा हूँ, कांग्रेस के नेता जब वो लगातार कार्रवाई इतनी करती है जून में, तो मैगी हम लोग बैन करते हैं, मैगी को बैन कर दिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, जो भी निर्णय दिया है, उसके बाद भी क्या देश के लोगों को हम लेड खिला सकते हैं? क्या देश के लोगों को हम कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड फूड खिला सकते हैं? ऐसा तो नहीं है। तो कोई सिक्योरिटी एजेंसी तो चाहिए हमको, क्यों सिक्योरिटी तो कवर लोगों को चाहिए ना, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट करने के लिए हमें राइट चाहिए नहीं चाहिए? तो ये जो कह देना कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, उत्तर प्रदेश में जितने भी अफसर है, राजनेता, उनके बच्चे जो है ना, सारे जाकर के प्राथमिक पाठशाला में पढ़ेंगे सरकारी में, क्या पढ़ रहे हैं लोग बात? तो ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कानून बनाना, उसकी व्याख्या काम करना है न्यायपालिका का। लेकिन मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट ने बनाई है, 2006 में बनाई है, उसका काम है ये देखना कि लोगों को वाकई में स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाद्य पदार्थ मिले। तो स्वच्छ खाद्य पदार्थ चाहने के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्या मुल्क को हम लोग लेड मिला मैगी में, उसके लिए बैन किया हम लोगों ने? क्या हम ये अलाउ कर दें कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज बना करके और वो लोगों को परोस दे? तो ये तो चिंता का विषय हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वक्तव्य को या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम लोग अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे तो ये चिंता का विषय देश के लिए है। देश के नागरिकों को स्वास्थ्य चाहिए, देश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें इंटरफेस चाहिए। थोड़ा सा होमवर्क करके आया करो। आप बिल्कुल ऐसे आके कुछ भी बोलने लग जाते हो आप। बिल्कुल नहीं, आप बोल सकते हैं। बोलिए, आप मैं पूछ रहा हूँ आपके प्रदेश सरकार अश्विनी उपाध्याय, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। आपने कहा था कि इस बार नैतिकता की सरकार है। अश्विनी जी को बोलने दीजिए आप। नहीं, आप उसको लगातार पॉलिटिसाइज कर रहे हो। आप सुनिए, आपको फैक्ट नहीं पता है। नहीं कर रहा हूं मैं, तो लोगों की बात कर रहा हूं। पता है, आप होमवर्क करके नहीं आए हो। सुनिए, आप देखिए, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। लोगों के हित को मैं होमवर्क में पूरा करके आता हूं डिबेट पे, माय डियर फ्रेंड। मैं आपकी तरह से चुभने वाले वक्तव्य नहीं देता हूं। मेरी आप गलत बयानी कर रहे हो। सुनिए, मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों लोगों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आपका। उसके बाद आप बोलना। क्या यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? दोनों लोगों से कहता हूं कि मैं गोल गोल नूडल्स में फंस गए बेचारे बाबा जी। दरअसल ये है कि ब्रांड रामदेव बड़ा है, ब्रांड रामदेव को निशाना बनाया जाता है, कॉर्पोरेट वॉर है, तमाम बाबा जो भी चीज लॉन्च करते हैं सवाल आसपास खड़े होते हैं। अभी कंज्यूमर वॉइस के राम खन्ना साहब कह रहे थे कि दरअसल सवाल इस बात का है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला है और उनका डिसीजन ये है कि परमिशन लेना जरूरी नहीं है। आशीष हमारे साथ बैठे हैं। आशीष, सवाल इस पर है कि सरकार को इसमें आना पड़ेगा सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये बात ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये हाई कोर्ट का है, मुंबई हाई कोर्ट का फैसला जिसपे फाइनलिटी आई है। इसके सर्कुलर की कॉपी भी हमारे पास है, जो कि ये कहती है कि भाई अब आप प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए, एक 2013 का एडवाइजरी थी जिसके तहत आपको प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए आप इनके पास आना पड़ता था, FSSAI के पास, और जिसके तहत अब प्रोडक्ट अप्रूवल के राइट्स आपके पास नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ यही था तो इसका मतलब मैगी का भी जो बंद किया गया था या मैगी को रोका गया था बाजार में आने से, तो
सवाल उस पर भी उठते हैं, तो फिर इसका मतलब एफएसएसएआई का रोल ही खत्म हो जाता है। सवाल ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट क्या बाजार में आ सकता है दूसरा जो कि एफएसएसएआई के अप्रूवल के बगैर आ सकता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या आशीष बहुगुणा जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर है, वो हमें सीधा सीधा एसएमएस पे रिप्लाई कर रहे हैं कि इन्होंने अप्रूवल नहीं लिया हुआ, ये नॉन स्टैंडर्डाइज कैटेगरी में आता है, इसलिए इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जैसे कहा जाए कि जैसा खन्ना साहब कह रहे थे कि हाँ इसमें बिल्कुल उनका भी कहना सही है कि आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एफएसएसएआई ये कह रहा है कि हमको इनको अप्रूवल के लिए हमारे पास आना जरूरी है, क्यों आना चाहिए, इस पे एफएसएसएआई को सामने आना जरूरी है। जी 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 देखिए, जो अभी बात उठाई गई है मैं उस पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अश्वनी उपाध्याय मेरे मित्र बैठे हैं, मैं सरकार ये जवाब दे। त्यागी जी मैं कह रहा हूं कि अश्वनी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अश्वनी जी बोल लीजिए। उनसे बोल, उसने एक सवाल भी है, वो सरकार ये जवाब दे, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कोई जियो लेके आएगी या कैबिनेट नोट आएगा सरकार या पार्लियामेंट में जाएगी, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से हम समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में था, इसमें दिक्कत। अश्वनी जी आप बोलिए, इसमें टेक्निकलिटी क्या है प्रतीक, आप जरा समझो प्लीज। आप जरा 2 मिनट शांत करा दीजिए, बिल्कुल मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैगी का मैटर आया था, इनफैक्ट उस दिन मैं खुद सुनवाई के दौरान उस दिन था मैं, जब पूरी सुनवाई चल रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पूछा कौन सी डेट थी वो कि स्पेशली मैगी के लिए आपके पास कोई गाइडलाइन है क्या। मैगी ने, एफएसएआई ने बोला हमारे पास नहीं है। बोले जब आपके पास नहीं है फिर क्या करते हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पहले आप रूल फ्रेम कर लो कि आपको इसको कहां रखना है, मैगी को कहां रखना है। यह तो है आपकी लीगल पोजीशन एक्चुअल। लेकिन जो भी खाने का प्रोडक्ट हो वो हाइजेनिक होना चाहिए, लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे लगता है, उत्तराखंड सरकार को लगता है कि इस करते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जाता है मसले को। तारिक साहब, तारिक साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, हाँ आ रही है। वो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है ये गलत धारणा है जी, और ये गलत धारणा है। देखिए, अगर देखा जाए तो बाबा रामदेव ने ही जो है अपने योगा जो जिसके लिए वो मशहूर हैं उसका इस्तेमाल उन्होंने राजनीति के लिए किया है, और अब वो एक जिसको कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जो बातें आपने उठाई हैं आज, वो आज अखबारों में हर जगह ये बात आई है कि रामदेव बाबा ने जो ये आटा नूडल्स निकाला है उसका प्रायर परमिशन नहीं लिया है। अब आप कह सकते हैं कि टेक्निकली ये सही है, लेकिन बाबा को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो एफएसएसआई का जो कहना है, जो उसके सोर्सेज का कहना है, उसने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि जो नूडल्स है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है, और जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है तो उसका लाइसेंस, उसकी प्रायर अप्रूवल लेना आवश्यक है। ये कोई दूसरा नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी है जो इस काम को देखता है और इस पर निगरानी रखता है, वो इस बात को कह रहा है। हम और कोई पॉलिटिकल आदमी हम हैं या कोई राजनीतिक है इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो उसके वर्षन को रख रहे हैं, और इसलिए हमको, मेरा मानना यह है कि बाबा को इन चीज़ों को गहराई से देखना चाहिए। चूँकि बाबा का जो उनका एक उनकी जो तस्वीर है देश के सामने, एक दूसरे नज़र से लोग उनको देखते हैं, और वो जब इन चीज़ों में आके फंस जाते हैं, इस विवाद में फंस जाते हैं, तो लोगों को ताज्जुब भी होता है कि अगर आप पिछले 10 साल का इतिहास देखें, पिछले 10 साल का इतिहास देखें तो कांग्रेस को कोई ऐसा मौका नहीं मिला है। कांग्रेस ने लगातार बाबा रामदेव जी को बदनाम करने की कोशिश किया है। कांग्रेस का एक बाबा रामदेव जी को लेकर अपना एक उनकी धारणा है, और कोई ऐसा मौका नहीं था। रामलीला मैदान में आपने देखा था क्या हुआ रात 12 बजे। बदनाम क्या किया पार्टी कोई इसीलिए विरोध नहीं कर रही, बाबा ने तो बाबा ने तो योग चाहते हैं कि देश में कानून क्या करती है, कानून का शासन मतलब एक बदलाव को लागू करने का जिम्मेदारी सरकार की भी है, और निश्चित रूप से कानून की जिम्मेदारी, कानून को लागू करने की जिम्मेदारी मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी ना बचे, सबको पता है। पहले केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से ना बचे। अश्वनी उपाध्याय जी, ये आपके
बाबा रामदेव पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कौन नहीं जानता है? ये आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता है सब। देखिए बहस भटकनी चाहिए। मैं सभी मेहमानों से नहीं बोल सकता हूँ जैसे देखिए आप साहब, बोलते हैं। सभी मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा फैलाने के लिए देखिए साहब, उन्होंने योग विद्या का इस्तेमाल किया, ये कौन नहीं जानता है? सभी मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि देखिए साहब, ये मसला जो है हमारे आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, बड़ा संजीदा मसला है। इसी में बहस इसी मुद्दे पर रहनी चाहिए। हमारे पास एक लाइसेंस की कॉपी भी आई है। राम खन्ना जी, मैं आपको ब्रेक में ये दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि आगे FSSAI से उन्होंने बाकायदा इसकी परमिशन ली है। वो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। तो सवालों के घेरे में है पतंजलि का आटा नूडल्स और बहस का मुद्दा का यही है आज विषय। सवाल इस बात का है कि हमने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि एक अप्रूवल है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का, कि खासतौर से इस मुद्दे पे उन्होंने कहा कि उन्होंने परमिशन ली है। अब सवाल यह है कि ये जो परमिशन है ये किस बाबत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़े, मैं आशीष के पास जाना चाहूंगा। आशीष, बड़ी क्लियरिटी के साथ परमिशन की बात तो कहते हैं। प्रतीक, इसमें यह देखना जरूरी है कि अगर आप उनकी प्रेस विज्ञप्ति भी देखें तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने नूडल्स के लिए परमिशन नहीं ली है। उन्होंने उनका कहना है कि हमारे पास पास्ता की परमिशन है। तो पास्ता वर्ड लिखा है उसमें, पास्ता वर्ड पास्ता आर, और उसके तहत एक चैप्टर है जो कि एक्ट के तहत चैप्टर है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो कहता है पास्ता वेदर और नॉट कुक्ड और स्टफ्ड विद मीट और अदर सब्सटेंसेस or otherwise prepared such as spaghetti, macaroni, noodles, etc. whether or not prepared। तो मतलब ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंदर, वो ये कह रहे हैं कि जो पास्ता के तहत हमें परमिशन मिली है उसकी डेफिनेशन के अंदर नूडल्स भी आता है। अब सवाल ये उठता है कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को, जो कि FSSAI कहता है हमारे से परमिशन लेनी जरूरी है, वो इस चीज को मानता है या नहीं मानता कि पास्ता को जो परमिशन मिली हुई है आपको, क्या वो चीज नूडल्स के लिए भी मान्य है या नहीं है। ये एक चीज देखने वाली है। जी, राम खन्ना जी हमारे साथ मौजूद है। सवाल इस बात का टेक्निकल ये पहलू है जिसमें उन्होंने कहा कि पास्ता के तहत नूडल्स नहीं आ सकते। ऐसा है, जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन जो हुई है FSSAI की, वो रूल्स के तहत हुई है। उसमें क्लासेस बने हुए हैं प्रोडक्ट्स के। जी, लाइसेंस आपने ले लिया मैन्युफैक्चर करने का। अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अप्रूवल चाहिए अगर प्रोप्राइटरी फूड है, यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फूड है। तो जी, मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये कहना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का कि हमसे अप्रूवल लीजिए, ये कानूनी नहीं है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के पास आज की तारीख में जो अथॉरिटी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर से रद्द कर दी है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो फूड अथॉरिटी है ये इस समय ऐसी बॉडी हो चुकी है जिसके अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। बिल्कुल, एक चीज मैं कहना चाहूंगा इसमें प्लीज। एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है जिसमें FSSAI ने अपने को क्लैरिफाई किया और कहा है, FSSAI sources clarified that noodles cannot be treated as a constituent of the pasta। कहा है कि आप पहले रूल फ्रेम कर लीजिए। constituent of pasta। तो ये डिबेट जो है क्वालिटी को लेकर के डिबेट नहीं है। डिबेट इस बात पे है कि क्या हमने नियम या कायदे फॉलो किए, क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, केंद्र सरकार में, क्योंकि पक्ष तो केंद्र सरकार रखेगी क्योंकि पूरे देश को उसको पूरे देश में कानून लागू करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार दोबारा से जाएगी और कहेगी कि FSSAI जो कर रही है और ठीक कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर रही है FSSAI, और उन कंपनियों को रोकने का काम कर रही है FSSAI जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती है। अश्विनी जी, राजीव रामदेव जी का प्रोडक्ट जियो लेके आइए, मार्केट में आना चाहिए। तो संसद से बनेंगे ना मेरे मित्र, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बनेगा जो राज्य सरकार भी मांगती है। जो अपनी बातें है ना उसको थोपनी नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप राजीव नहीं, आपको पता नहीं है, राजीव कैबिनेट मीटिंग का जो फूड, राजीव एक मिनट, अरे भाई बोलिए, FSSAI अपना काम कर रही है। FSSAI वॉचडॉग है, FSSAI देख रही है। FSSAI को जहां जहां कुछ गलती मिलती है देखती है। तो सैंपल कलेक्ट करना राज्य सरकार का काम है। सैंपल कभी FSSAI कलेक्ट नहीं करती है। आपने गलती मान ली, सैंपल कलेक्ट करके FSSAI को भेजना राज्य सरकार का काम है। मेरा यही एक कहना है, आप उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार वहां सैंपल उठाए, FSSAI को भेज दे, FSSAI सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी दोबारा से और कहेगी कि FSSAI जो कर रही है वो निश्चित रूप से कंज्यूमर्स के हित में काम कर रही है, लोगों के स्वास्थ्य के हित में काम कर रही है, या क्या आप कैबिनेट का
एक ऐसे नोट आप लेके गलत आएंगे, बयानी मत जियो करो। लेके आएंगे, कांग्रेस- या क्या आप संसद में कांग्रेस नया का- कानून बनाएंगे देखिए, कि कांग्रेस FSI का को बहुत पावर देश दी की जाए? वजह से जिंदा बिल्कुल है। अश्विनी जी, आप कहने राजीव का जी, मतलब- दोनों लोग बात कह रहे हैं। सवाल इस बात का है, बहुत गंभीर बड़ा संजीदा मसला है, फूड से स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है। बाबा कहते हैं उनके पास लाइसेंस है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई है। अब सवाल यह है कि बहस इस वक्त छिड़ी है। कुछ कहते हैं कि यह बहस सिर्फ पॉलिटिकल है। बात आज सिर्फ इतनी, लेकिन फिर मिलेंगे, आवाज उठाएंगे। अब बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।